हेलो सर। बोलिए सचिन जी, क्या हाल चाल है। सब बढ़िया सर। मैं क्या बोल रहा हूँ। हिंदी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। गेन का रेशियो ज्यादा हो और सेक्रीफाइस का कम हो तो क्या होएगा। हो ही नहीं सकता ना बेटा। समझो, हो मेरी गया बात तो। सुनो। सुनो सुनो सुनो, मैं आपको एक ही बोलता हूँ, बहुत बेसिक है। सिर्फ इतनी सी बात है कि समझो आप मैं और दर्श पार्टनर है। हेलो हाँ 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 सचिन, आवाज आ रही है? हाँ। आप मैं और दर्श हाँ। पार्टनर है, ठीक है। हम पार्टनर हैं, अंकित सर, सचिन और दर्श। ओके, हम बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, अभी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? तो भाई पहले हमारा रेशियो था, समझो 5:1। ठीक है। 5:1 का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 100 रुपए कमाते तो 50 रुपए मैं लेता, 40 रुपए सचिन लेता, 10 रुपए दर्श लेता। प्रॉफिट बढ़ जाता पूरा। रेशियो क्या हो गया? 5:4:1। अब समझो, हुआ ऐसा कि मैं जो है ना, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं बिजनेस छोड़ के जा रहा हूं, बराबर। अब मैंने क्या किया, हाँ मैंने अपना जो रेशियो है वो आप दोनों में बांट दिया। बहुत बेसिक चीज है और बहुत लॉजिकल चीज समझा रहा हूं मैं आपको। अब समझो, मैं फर्म से निकल रहा हूं, अब मैं हुई नहीं। अच्छा, अब जो भी प्रॉफिट होगा, समझो, अब अगर आप 100 रुपए कमाते हो, ठीक है, तो वो किस में बटेगा? आप दोनों में। हाँ अल्टीमेटली जितना मैंने सेक्रीफाइस किया, या फिर एक आपको मैं एक और चीज बताता हूं, समझो कि अगर मेरे पास था 50% शेयर, मैंने ये पूरा का पूरा शेयर दर्श को दे दिया। अब दर्श कितने का ओनर हो गया? 50 का। 60। अरे टोटल 60 10 का तो था ओनर हो ना गए। उसके पास। और आप कितने के हो हाँ गए? 40 के। 40। अच्छा, क्या ये रेशियो 110 हो सकता है? क्या ये हो सकता है 60:60? नहीं हो सकता। इसको परसेंटेज के नजरिए से देखो, आपको और क्लियरिटी होगी। अगर 100% ही है, मैं अपना कुछ शेयर दर्श को दे रहा हूं, तो अल्टीमेटली जो टोटल है वो कितना रहना है? प्रॉफिट तो उतना का उतना ही रहना है। तो जितना, हाँ हमेशा बराबर। ध्यान रखो, एक पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेगा ना, दूसरे दो या दूसरा एक उतना ही गेन करेगा। वो उससे ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। मेरे पास अगर थे 50 रुपए, तो क्या मैं दर्श को 60 रुपए दे सकता हूं? नहीं। बस, क्योंकि मेरे मेरे पास जितना शेयर है मैं उतना ही तो सेक्रीफाइस करूंगा। अच्छा, एक आपको और ऑप्शन बताता हूं, समझो मैंने अपना शेयर इन दोनों में इक्वली बांट दिया। भाई 25 आपको दे दिया और 25 दर्श को दे दिया। अच्छा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 50 आपको भी दे दूं और 50 दर्श को भी दे दूं? नहीं, क्योंकि उतना शेयर नहीं तो मेरे पास था ही नहीं। तो जितना मेरा सेक्रीफाइस होगा उतना ही बेटा आप लोगों का गेन होगा, हमेशा ध्यान रखिए, है ना। और वही चीज मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, देखो, जितना इसका सेक्रीफाइस है उतना ही इन दोनों का गेन है। देखो, इन दोनों के गेन को प्लस कर लो। 1/15 प्लस 1/15, आंसर इज 2/15। क्लियर हो गया? हाँ सर। ओके, सो हम ये पॉइंट सीख रहे थे। हाँ कृषा, यस।
पॉइंट समझ में आ गया बेटा आपको? सर सब बुक के नाम भेज दो ना बाद में। हाँ बेटा मैं भेज दूंगा पक्का। हाँ मैं आपको चाहिए तो उसके फोटोज भी भेज दूंगा। हाँ हाँ। हाँ त्रिशा, एंड अदर्स, बोलिए आपको ये पॉइंट समझ में आया? मैं अभी आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। हाँ, मैं आपको इसको पूरा क्लियर कंप्लीट आपके दिमाग में बिठा के ही मैं आगे बढ़ूंगा, चिंता मत कीजिए। मैं और 10 एग्जांपल लाऊंगा, 10 एग्जांपल सॉल्व करूंगा, फिर ही मैं आगे बढ़ूंगा। ओके सर आपने ये सेक्रीफाइस और गेन ही समझा ना, और कुछ नहीं समझा ना? बस वही समझाया बेटा मैंने, अभी तक तो आगे नहीं बढ़ा, चैप्टर चालू किया, खाली सैक्रिफाइसिंग और गेन ही चालू किया। चलिए हाँ एक काम हाँ करते तो हैं, बराबर। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको इसमें और क्लैरिटी आएगी। ICS की ऐप में से अभी मैसेज आया क्या? कि अभी लाइव क्लास चालू लेक्चर होगा। चालू। सर आईसीएस के बहुत ऐप जल्दी में मैसेज भेजा आपने, अरे मैंने भेजा ही नहीं है, तो मेरी अचानक ऐप आ से गया। मैं कब मैसेज और भेजूंगा? सर हाँ और सर ये यार सर हर एक 2 मिनट, दिन में ये फिर से जाना पड़ता है। अच्छा विनीता मिस ने किया है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, शायद विनीता मिस ने डाउट्स किया बाय होगा। विनीता मिश्रा। ओके ये कौन है चलिए विनीता एक दो, मिश्रा? फोन करना पता चलेगा बेटा, वो मिस के सामने बोलना ना, उसके सामने बोलेगा, उनके सामने बोलेगा तो और पता चलेगा तुझे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ए बी सी, ओके, इसको कर देते हैं आकाश, इसको कर देते हैं, बी से कोई नाम बोलो ना अच्छा सा छोटा सा। बाम बाम, ओके, यस वी हैव अ बाम बाम। बाम। एंड सी से वी हैव चिंटू, ओके, वी हैव 3 पार्टनर्स। सो इन तीनों का ओल्ड रेशियो वाज 3:2:1। ध्यान से सुनना, ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2:1, ओके। इन लोगों ने सोचा, आकाश बोलता है, चिंटू बोलता है भाई सारा काम मैं कर रहा हूं, आकाश कुछ काम नहीं कर रहा है, और बाम बोलता है मैं जो पहले काम कर रहा था मैं आज भी उतना ही काम कर रहा हूं। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने डिसाइड किया भाई रेशियो को चेंज कर लेते हैं, एंड द न्यू रेशियो इज 1:2:3, okay, this is the old ratio and this is the new ratio, okay। चलिए एक काम करते हैं, लेट अस फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग और गेन, वैसे तो कोई भी एक ही फाइंड करना है, बट अभी मैं स्टार्टिंग के एग्जांपल्स में आपको दोनों फाइंड करके बता रहा हूँ, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आकाश, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है बोलो? सन, ओल्ड माइनस न्यू। यस, सो ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/6 माइनस ए का न्यू रेशियो कितना है? 1/6, है ना। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो या तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, कितना? 3 - 1, 2/6, क्लियर। बी, बी के पास पहले कितना था? 2/6 ओल्ड रेशियो, बी का नया रेशियो कितना है? 2/6, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 0। बात समझ में आई? सी, ओल्ड रेशियो कितना था? 1/6, न्यू रेशियो कितना है? 3/6, तो 1 - 3/6 - 2/6, क्लियर। अब बताइए कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है? सो इट इज वेरी क्लियर, ए कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस,
और सी कर रहा है क्या गेन। उल्टा बी क्या बोले कर रहा सर? है? कुछ नहीं, पहले भी कुछ नहीं था और अभी भी कुछ नहीं है। बी इज नाइदर सर उल्टा बोले। सैक्रिफाइसिंग नॉट उल्टा गेनिंग। बोले। बेटा सीधा बोला। सर सर उल्टा माइनस में बोले। आपने सेक्रीफाइस बोला था पहले। बेटा मैं वापस वही बोल रहा तो। हूँ, सुनो सुनो सुनो, मेरे मुंह से गलत कंसेप्ट कभी नहीं निकलेगा। आप सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे सर बोल। सुनो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट सुनाओ। करते समय, व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो आंसर नेगेटिव आता है वो गेन होता है, और जो पॉजिटिव आ रहा है वो सैक्रिफाइस होता है। और मेरे मुंह से उल्टी चीज निकल ही नहीं सकती, मेरे को तो कंसेप्ट क्लियर है कि यहाँ कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए अपना शेयर दे रहा है किसको? सी को। तो ए का सेक्रीफाइसिंग आएगा और सी का गेन आएगा। बहुत क्लियर है। वही तो सचिन बराबर है, क्या बोलता रहता है। हाँ ठीक है दर्श, सब चुप रहे बस बस चल। बस 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 बस, डोंट डिस्कस। सो अब चलिए गेन रेशियो फाइंड करते हैं। अगेन बात तो वो की वही रहनी है, आइदर सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग। तो चलिए गेनिंग रेशियो फाइंड करते हैं। ए का गेन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? इट इज न्यू माइनस ओल्ड। तो ए का न्यू रेशियो कितना है? 1/6। ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/6। ओके, सो आंसर विल बी 1 minus 3/6 minus 2/6। अच्छा, बी का न्यू रेशियो है 2/6, ओल्ड रेशियो था 2/6, आंसर इज 2 minus 2/6 0। एंड सी का ओल्ड रेशियो था कितना, सॉरी न्यू रेशियो कितना है? 3/6, ओल्ड रेशियो कितना है? 1/6, आंसर इज 3 minus 1/6 2/6। बताइए कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? तो ऑब्वियसली हम फाइंड क्या कर रहे हैं? गेन रेशियो। तो गेन रेशियो में जो पॉजिटिव आ रहा है वो क्या कर रहा है? गेन। गेन रेशियो में जो नेगेटिव आ रहा है वो क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। और गेन रेशियो में जो जीरो आ रहा है वो कुछ नहीं कर रहा है, ये सबसे सेफ खेल रहा है। ये बोल रहा है मुझे पहले भी उतना ही मिलता था, मुझे आज भी उतना ही मिलता है। इज इट क्लियर? बताइए, कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा सबका? What about others? Please reply. चलो एक्टिव बनो, रिप्लाई करो फटाफट, पता चले मुझे। यस रोशन, प्लीज बोलिए। ओके, थैंक यू आलिया फॉर रिप्लाइंग। व्हाट अबाउट अदर्स? जल्दी से। ओके, नो इशू। सो व्हाट अबाउट कृषा, महक, वेदिका? ओके, वेदिका का आंसर आ चुका है। ओके, नेहा, ग्रेट। सो सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो का कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा चैप्टर 4 का, चैप्टर 4 का हमारा पहला टॉपिक जो आज का था दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। फिर से मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से अच्छे से सुन लीजिए। इसको एक रैपिड रिवीजन ले लेते हैं 5 मिनट का, देन यू हैव योर बीएचटी क्लास यूबीएम का। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है कि ड्यू टू चेंज इन रेशियो द शेयर विच इज सैक्रिफाइस्ड बाय सम पार्टनर, एक पार्टनर जो अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ some other partner, that is called sacrificing ratio। ठीक है, तो रेशियो फाइंड कैसे करेंगे? इट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एंड हाउ डू यू फाइंड गेन रेशियो? एग्जैक्ट उल्टा, न्यू माइनस ओल्ड। अगेन मैं बता रहा हूं, मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं, किसी भी बड़े सम में दोनों रेशियो एक साथ फाइंड नहीं करने हैं।
कभी भी आपको एक दोनों, अच्छा छोटे शॉर्ट सम में समझाने के लिए, जैसे मैंने शॉर्ट सम दिया आपको समझाने के लिए, दोनों फाइंड कर रहे हो बात अलग है, बट किसी भी बड़े सम में आपको दोनों एक साथ फाइंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको करवाते हैं तो वो सबसे बड़े बेवकूफ है, और अगर आप करते हैं तो आप उनसे भी बड़े बेवकूफ है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऑब्वियसली अगर मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड कर लिया है तो मेरे पास दोनों के आंसर है, मेरे पास दोनों के आंसर है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का एग्जैक्ट उल्टा कर दूंगा तो गेन रेशियो मिल जाएगा। देखिए इधर खाली मेरे को साइन ही बदलनी है, मैंने साइन बदल दी ना तो ये गेन रेशियो बन जाता है। इज इट क्लियर? सो ये था सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा अगेन एक और चीज बोल रहा हूँ, सब सुन लेना, जिस पॉइंट पे अभी दर्श और सचिन लड़ रहे थे वो पॉइंट वापस से बोल रहा हूँ। पहली बात, मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ तो गलत होती होने के चांसेस 99.99% नहीं होते, बट हो सकता है कभी गलती हो सकती है, इंसान है तो कभी निकल भी जाए, बट मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ और कंसेप्चुअली तो कभी गलती नहीं होती। तो सुनिए, मैं सिर्फ इतना सा बोल रहा हूँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते समय जो आंसर पॉजिटिव आता है वो सैक्रिफाइसिंग है, जो नेगेटिव आता है वो गेनिंग है, और जो जीरो आता है वो कुछ है ही नहीं, वो कुछ दे ही नहीं रहा। पहले भी उतना ही मिल रहा था और आज भी उतना ही मिल रहा है। एंड व्हेन यू आर फाइंडिंग गेनिंग रेशियो, जब आप गेनिंग रेशियो फाइंड कर रहे हैं उसमें जो नेगेटिव आएगा वो क्या होगा? सैक्रिफाइस, एग्जैक्ट उल्टा, ठीक है। और उसमें जो पॉजिटिव आएगा वो गेन रेशियो। इज इट क्लियर? किसी को कोई भी डाउट हो, आई एम ओपन फॉर डाउट्स फॉर नेक्स्ट 3 मिनट्स। अभी आपके कोई डाउट हो तो अभी कभी पूछ लीजिए, वरना आप क्लास के बाद भी कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इस टॉपिक में किसी को भी कोई डाउट है, प्लीज शेयर योर डाउट्स। सर नहीं है। नहीं है, ओके ओके। सो ठीक है, सो आई एंड माय सेशन हियर ओनली फॉर टुडे। अगर आपके पास कोई डाउट हो तो यू कैन, आपको पता है, यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम एंड यू कैन कॉल मी, टेक्स्ट मी, ठीक है। एक बार इस चैप्टर इसको देखिए। अच्छा, जिसके लास्ट चैप्टर्स का थोड़ा बहुत पार्ट बाकी है वो कोशिश कीजिए कंप्लीट करने का, एंड आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे, ओके। सो आई एंड माय लेक्चर टुडे हियर ओनली। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ बैकअप बैच, जिनका पीछे का चैप्टर रह गया है, तो ऐसे कोई स्टूडेंट हो दे कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली, मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दें, ताकि मैं जो एक नया ग्रुप बनाऊंगा बैकअप क्लास का उसमें मैं उनको ऐड कर लूंगा, ठीक है। सो कल मिलते हैं 6 बजे के टाइम पे। आज तो थोड़ा लेट था मैं, बट कल 6 बजे के टाइम पे ही मिलेंगे हम हमारे रेगुलर टाइम पे, ओके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।